पंचकूला नगर निगम में कथित 160 करोड़ रुपए के घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। जी हां, आपको बता दें, इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष मनोज अग्रवाल की अगुवाई में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया गया। जी हां, धरने के दौरान नेताओं ने बीजेपी पार्षदों और अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। लेकर के आए हुए हैं तो और क्या प्रदर्शन वगैरह का ही होता है क्या? ये प्रदर्शन तो मेरे ख्याल से 365 दिन में कोई ऐसा दिन नहीं है अगर हम नगर निगम या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन ना करें। सरकार रोज हमें ऐसा मौका देती है प्रदर्शन करने का, लेकिन अब की बार तो एक अमानत में खयानत वाला और जनता के पैसे के ऊपर डकैती वाला काम किया गया नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। पिछले 5 साल से जो जनता टैक्स दे रही थी, जिसको बैंकों के अंदर जमा कराया गया, जो ये लोग कहते हैं कि जनता के पैसा जमा कराया, लेकिन हमारी नॉलेज में और बात है, उसके बारे में अलग कहेंगे। तो ये पैसे की जो नकली एफडीआर करा करके यहाँ से बार बार रिन्यू कराई गई और वो पैसा निगम में अभी तक मौजूद एक 5 साल तक काबिज रहे एक बहुत ही सीनियर बीजेपी के नेता के एक खास रिश्तेदार, जो उनके अपने सगे किसी रिश्तेदार के आगे सगा रिश्तेदार है, जिसने चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में एक ही शोरूम में 23 कंपनियां बनाई है, जिसमें वो खुद और उसकी पत्नी और उसकी माँ वो उसके अंदर डायरेक्टर्स हैं। वो पैसा जो हमारी जानकारी के मुताबिक, मतलब ये पुष्टि नहीं है इस समाचार के, लेकिन जो शहर के अंदर पूरी अफवाह है, शहर के बच्चे को जो चर्चाएं हैं वो ये है कि उस जो व्यक्ति नगर निगम के अंदर 5 साल कुर्सी पर काबिज रहा, उसके किसी खास रिश्तेदार के खाते में जो निगम के पैसे वो ट्रांसफर हुए हैं। किसके माध्यम से ये हमें नहीं पता, लेकिन वो पैसा वहां गया है। अगर चाहे वो 58 करोड़ गया है या 160 करोड़ गया, इस विषय में तो सरकार जांच कराए सीबीआई से, तो सारे दूध का दूध और दूध का पानी हो जाएगा। लेकिन हमारे पास एक बात क्या है कि पिछले 10 साल एक यहाँ पे एक बहुत बड़ी तोप हमारे एक सरकार की रही है, जिसके मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता था। जिसके कहने पे एक छोटे से अगर बाथरूम का उद्घाटन भी करना हो तो शायद उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता था। तो हमारी पार्टी का कहना ये है कि ये दोनों जो नेता जो इस शहर के सर्वा रहे, इनकी मर्जी के बगैर जब शहर के अंदर पत्ता नहीं हिलता, तो ये इतना बड़ा गबन भी, इतना बड़ा घोटाला भी इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। ये जो हुआ है इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन सभी की मिली भगत है। ये चाहे आज कितने भी अनजान बने, कितने भी अपने आप को निर्दोष कहने का प्रयास करें, ऐसा कतई भी नहीं है। जब दावा करते रहे हैं वो खुद भी, जो 7 सरोकार लेके आने वाले थे यहाँ पे, जिन्होंने 7 सरोकार का निगम के अंदर एक दावा किया था कि हम यहाँ 7 सरोकार चलाएंगे तो हम ये कर देंगे, शहर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिनके की गई घोषणाएं शायद आज तक उनमें से 10% भी जो इम्प्लीमेंट नहीं हुई, आज तक शुरुआत ही नहीं हुई कईयों की। तो और जो पूरी होने की तो बात ही छोड़ो, नगर निगम का ऑफिस ले लो आप, औरों की तो बात छोड़ो। तो ऐसा नहीं है कि जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर अधिकारी जब मिल बांटते हैं और जब अधिकारी ऊपर तक हिस्सा पहुंचाते हैं, मैं ऐसे बहुत से पार्षदों को जानता हूँ जिनका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम किसी को पता ही नहीं है कि उनकी आमदनी का साधन क्या है, और वो आज इनोवा गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, और जिनके पास अथाह संपत्ति इकट्ठी हो गई है। कई ऐसे पार्षद हैं जिनके पास अपने रहने के लिए एक मकान, 4-4, 5-5, 6-6 मकान है, जो इनकी किराए की आमदनी है। एक पार्षद ने अभी, जिसके पास कोई ज्ञात सोर्स नहीं है, नाम नहीं किसी का लूंगा, लेकिन उसने अभी 2.5-3 करोड़ रुपए का बूथ खरीदा है। जिसके पास 2.5 लाख रुपए नहीं थे, वो 2.5 करोड़ रुपए का बूथ खरीद रहा है। तो वो निगम का पार्षद होने के बाद कमीशन खाने के बाद ही हो रहा है वो सारा का सारा। जहाँ 40% हमारी मांग, इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो आप समझदार है, सभी के सभी मांग क्या है? जनता का पैसा जनता के हित में ही लगना चाहिए ना कि कुछ चंद जेबों में जाना चाहिए या नेताओं के रिश्तेदारों की जेब में जाना चाहिए।